मणिपुर आज देश की पॉलिटिक्स में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। मणिपुर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन ठप हैं। रोजाना हंगामा हो रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी मणिपुर के मुद्दे पर सुनवाई चल रही है, तो केंद्र ने जांच के लिए सीबीआई को ये जिम्मा सौंप दिया है। सीबीआई का एक्शन भी शुरू हो गया है, एसआईटी का गठन भी कर लिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर में इस समय हालात कैसे हैं? क्या मणिपुर अब भी चल रहा है? क्या है मणिपुर की मौजूदा रियलिटी? हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अपनी जान को जोखिम में डालकर सच जानने के लिए मणिपुर के उन इलाकों में गए जहां जाना बेहद मुश्किल है। देखिए मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम इस समय मोरे में हैं और मोरे में यहाँ पर हिंसक झड़प हुई। उसके बाद सभी जगहों में आग लगा दी गई। चारों तरफ इस समय धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और झुलसे हुए मकान मोरे के दोनों तरफ हैं। जहां मार्केट है, लोगों के घर हैं। कुल मिला के 545 घरों को पहले यहाँ पर जलाया गया था, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से कल यहाँ पर घरों को जलाया गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चारों तरफ राख ही राख है। यहाँ तक कि जो एडीसी का घर था उसको जलाया गया। अब असम राइफल और जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर पोजीशन्ड हैं ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी यहाँ पर तैनात किया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए स्थिति को सामान्य यहाँ पर बनाने के लिए लोगों से अपील की गई है। मोरे में शांति बहाल करने के लिए असम राइफल, इंडियन आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने काफी प्रयास किया और फिर उसकी लंबी जद्दोजहद के बाद जिन घरों में आग लगाए थे, जिन दुकानों के अंदर आग लगाया गया था, उन सभी को फायर ब्रिगेड से बुझाया गया और फिर उसके बाद यहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं से भी जो उपद्रवी हैं वो ज्यादा उपद्रव ना मचाएं और जो मेन रोड है और जो एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर शांति बहाल हो सके। और इसी वजह से जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं वो उनकी मौजूदगी है। उसके अलावा धुआं अभी भी जल रहा है, उस एरिया को कॉर्डन किया गया है। स्थिति को सामान्य करने की लगातार कोशिश की जा रही है। जो कुल मिला के 545 घर पहले जलाए गए थे, उसके बाद उन्हीं में दोबारा से आग लगाई गई और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे दिन कल यहां पर झड़प होती रही और असम राइफल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मणिपुर पुलिस के प्रयास के बाद स्थिति को अभी तक सामान्य किया गया है। इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिवली इस समय मोरे से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल, इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और वहीं दूसरी तरफ इन घरों को दोबारा से आग लगा दिया गया है। अभी भी धुआं निकल रहा है। ये पूरी जो कॉलोनी थी, कुल मिला के 545 यहाँ पर घर थे। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई। जो यहाँ पर कुकी समुदाय है वो दोबारा यहाँ पर आए और फिर उसके बाद उन्होंने इन घरों को आग के हवाले कर दिया। ये चारों तरफ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आनन फानन पे यहाँ पर जो असम राइफल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो पुलिस कर्मी हैं वो पहुंचे। उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन कंट्रोल होती, चारों तरफ आग लगा दिया। और ये भी रिपोर्ट्स थी कि इन घरों से सामान को वो उठा रहे थे और इसीलिए असम राइफल ने लगातार रोकने के लिए उनको कहा, अनाउंसमेंट किया गया, स्पीकर से बोला गया। धुआं निकल रहा है चारों तरफ। आग को उन्होंने लगाया। आग लगाने के बाद जो पूरा घर था वो तहस नहस हो गया। 545 घरों में पहले भी आग यहाँ पर लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद स्थिति और खराब हो गई। ये मोरे का बाजार एरिया है जहां पर लोगों के घर थे, दुकानें थी। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। धुआं बहुत ज्यादा निकल रहा है। बिल्डिंगों से धुआं, घरों से धुआं। उसके अलावा जो सामान बच गया था उनको वो लूट रहे थे, ले जा रहे थे। और इसी वजह से जब असम राइफल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो स्थिति को ऐसा उन्होंने और ज्यादा इसमें परेशानी की। ये पहला मौका था, इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये पहला मौका था जब कुकी महिलाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस का रास्ता रोका और फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्स आगे बढ़ने लगे तो वहां पर स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई। चारों तरफ यहाँ पर धुआं दिखाई देगा। स्थिति और खराब है क्योंकि सब कुछ झुलस चुका है, कुछ भी नहीं बचा। जो घर का सामान था वो अब यहाँ पर नहीं है।
ऊपर से जो ऊपर का इमारत थी वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ये मोरे का मार्केट है जहां पर आग इस समय लगी हुई है, जिसे बुझाने की कोशिश की गई। फायर टेंडर के लोगों को बुलाया गया। यहां पर हमें भी कहा गया है कि हम संयम बरते, आगे की तरफ ना जाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे सिलेंडर हैं जो इन आग की लपटों के बीच में हैं। और वो सिलेंडर, क्योंकि इस समय 24 घंटों से ज्यादा इस पूरे घरों में आग लगाई गई है, स्थिति बिल्कुल ही फेवरेबल नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर पूरा सैनिटाइजेशन किया ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। ये पूरा मोरे बाजार है और उसके अलावा रिहायशी एरिया है मोरे का, जहां पर ये स्थिति इस समय बद से बदतर है। घरों में से धुआं निकल रहा है और जो स्थिति है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिखाई दे रही। ये इस समय मणिपुर की वो तस्वीर है जिसे दिखाने के लिए हम इम्फाल से 110 किलोमीटर आगे आए हैं और पूरी परमिशन के साथ आए हैं ताकि आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। कुल मिला के 4,357 के लगभग हथियारों को लूटा गया, 1600 रिकवर हुए और बाकी जो हैं इस समय दोनों समुदाय आपस में इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 181 से ज्यादा इसमें मौतें हुई हैं, लेकिन 60,000 से ज्यादा घर हैं जो अब झुलस चुके हैं। और ये मोरे मार्केट है जो इस समय पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई है। क्या हुआ था, कैसे जला? पहले तो हमारा अपना था उस वो सामने में मे 3 को जल गया। उसके बाद हम लोग 1 तारीख को एक महीना हो गया दूसरा जगह में भाड़ा में बैठा है। कल फिर सब जल गया और चोरी भी हो गया। वही चेक करने के लिए आज आया हम। सामान चोरी हो गया आपका? हाँ। कहाँ पर घर है आपका? घर तो इधर नदी के किनारे। तो सब झुलस गया, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। वही तो कल से कोशिश किया एक बार चेक करके जाएगा करके, तो कर्फ्यू है बोल के जाने नहीं दिया। ऐसा उम्मीद था कि ऐसी हालत हो जाएगी कभी? हाँ, ऐसा तो हम लोग कल रात से तो इतना रो के अभी नदी से तो चोरी करके आया, वो लोग जाने नहीं दिया। तभी आपने सोचा था ऐसी हालत होगी? क्या नाम है? हम लोग तो, मेरा नाम अरविंद है सर। हाँ। हम लोग तो ऐसे सोचा ही नहीं है। मेरा दुकान भी कल जला था, सामान भी पूरा जल गया है। फिर अंदर में मेरा मामा का दुकान है, वो जलाने टाइम तो हम लोग आके बोल दिया हम लोग क्या करके, उसके लिए वो लोग नहीं जलाए हैं। हम आपको ये बता दें कि मोरे की जो मार्केट है वो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है और नेशन के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर हैं। यहाँ साउथ इंडिया के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, मारवाड़ी हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये एशियन रूट है। लेकिन इस समय जो चारों तरफ आग लगी हुई है उसकी लपटों की वजह से धुआं बहुत ज्यादा है। लोग अपने घरों को देखने के लिए आए हैं ताकि उनका कुछ सामान बचा है या नहीं। इनका ये कहना है कि घरों में चोरी हुई है, काफी ज्यादा चोरी हुई, इसी वजह से स्थिति इस समय बद से बदतर है। मोरे में पहले 3 मई को 545 घरों को जलाया गया, लेकिन फिर उसके बाद कल एक बार फिर से यहां पर हिंसा हुई, जिसके तहत जितने भी यहां पर घर थे उन सबको जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। यहां पर जो यहां के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि लूटपाट करने की कोशिश की। अब चारों तरफ धुआं दिखाई दे रहा है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहां पर असम राइफल, साथ में भारतीय सेना और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोशिश की कि स्थिति को सामान्य किया जाए। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि इम्फाल से 110 किलोमीटर दूर यहां आकर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। अभी तक इस दोनों समुदाय की हिंसा में जहां एक तरफ कुकी है तो दूसरी तरफ मैती हैं, 181 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 120 के लगभग इसमें कुकी हैं, बाकी मैतीज हैं। इसीलिए हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। ये मोरे का मेन बाजार है जो कि पहले से इसे आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन कल यहां पर हिंसा हुई, फायरिंग हुई। फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए असम राइफल ने काफी कोशिश की और फिर उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। यहां पर जो भारतीय सेना है वो एरिया को डोमिनेट कर रही है। उसकी वजह यह है कि स्थिति को सामान्य करना बेहद जरूरी है। ये पूरा का पूरा जो कुकी एरिया है, साथ में मैतीस के जो घर थे उनको जलाया गया, लेकिन एक बार फिर से जब हिंसा यहां पर हुई तो फायरिंग हुई, पिस्टल से फायर किया गया और पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय सेना और असम राइफल का रास्ता यहां की जो स्थानीय महिलाएं हैं उन्होंने रोका। इसी को रोकते हुए यहां पर असम राइफल ने अपनी राइफल वुमेन्स को डिप्लॉय किया और फिर राइफल वुमेन ने उनको पीछे की तरफ खदेड़ा। यहां पर भी डिप्लॉयमेंट चल रहा है, कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन आग की लपटें अभी भी हैं। घरों के अंदर से आग की लपटें आ रही हैं। मंदिर ऊपर बनाया गया था, उधर से आग की लपटें हैं। झुलसता हुआ पूरी बिल्डिंग है। उसके अलावा ये जो पूरा अंदर का एरिया है वो झुलस गया है। बिल्डिंग जो है वो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वहां पर कुछ नहीं बचा। जो लोगों के आशियाने थे अब वो राख में तब्दील हो गए हैं। इंडिया टीवी आपको इस समय मोरे से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। पंकज कुमार,
क्या हुआ था यहाँ पे, कैसे आग लगी, क्या हुआ? ये तो सर हम लोग घर में था, पूरा जलने लगा, हम लोग भी बाहर निकल के चला गया उधर में, लास्ट में भाग गया। क्या करेगा सर, मुश्किल बहुत हो गया था, इसलिए हम लोग उधर में भाग गया पूरा सब आदमी। दोनों संप्रदाय के बीच इस हिंसा ने सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की संपत्ति का किया है। हम मोरे में मौजूद हैं और मोरे में ये होटल और रिजॉर्ट था, उसके साथ उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। यहाँ पर जो भी था कल यहाँ को आग के हवाले कर दिया गया। ये पूरा स्ट्रक्चर डैमेज है, यहाँ पर आग लगा दी गई। जब तक असम राइफल और भारतीय सेना यहाँ पर पहुंचती तब तक इसे आग के हवाले कर दिया गया था। इस समय कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज है। यहाँ पर जो यहाँ के एडीसी हैं यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके जो घर जहां पे वो रुकते हैं उसको भी पूरी तरीके से झुलसा दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया। यहाँ पर भी धुआं अभी भी निकल रहा है क्योंकि इस जगह पर अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ धुआं है, धुएं के अलावा कुछ भी नहीं है। आसपास के जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर्स थे, रिजॉर्ट थे, होटल्स थे, घर थे, सब एक एक करके यहाँ पर आग के हवाले किया गया। यहाँ पर गाड़ियां तबाह हुई, लोगों के जो आशियाने उन्होंने बनाए थे वो सब खत्म हो चुके हैं। ये ठीक सामने जो रिजॉर्ट था ये तबाह हो गया। लेकिन यहाँ पर ट्रेड सेंटर था, ट्रेड सेंटर की हालत ऐसी है कि अब ट्रेड सेंटर के नाम पर वो कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ झुलस गया है। सामने आग की लपटों के साथ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो वहां पर स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। मोरे में जो मिला उसको जलाया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये ट्रेड सेंटर और उसके साथ डाक बंगलो है जो कि पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। यहां पर कुछ भी नहीं बचा, जो था सब कुछ तबाह करते हुए यहां के लोगों ने उपद्रव मचाया। चारों तरफ जो डाक बंगलो था, उसके अलावा सामने ट्रेड सेंटर है, वो सब तबाह कर दिया। जो गाड़ियां थी वो झुलस चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं और यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है। कमरों के अंदर सिर्फ राख दिखाई दे रही है, शीशों को तोड़ा गया, उसके साथ बिल्कुल टारगेट कर 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 सरकारी संपत्ति जो है उनको नुकसान पहुंचाया गया। ये सरकारी संपत्ति है जिसे नुकसान पहुंचाया गया, पूरी तरीके से इसे झुलसा दिया गया, आग लगा दी गई, कुछ भी यहां पर नहीं बचा है। और उसके साथ साथ यहां पर जो आए उन्होंने ये चित्र बनाया। इस चित्र में कुकी लैंड की बात की है, AK-47 बनाया है, उसके अलावा स्केलेटन बनाया है और ये दोनों तरफ यहां पर इसे लिखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नो एंट्री लिखा हुआ है। आप समझ लीजिए कि इस समय दोनों समुदाय के बीच जो ये हिंसक झड़प हो रही है उसका सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया, उसके अलावा अपनी संपत्ति खोई, कुछ भी नहीं बचा। और कल ये अगर सही समय पर यहां पर फोर्सेस नहीं पहुंचती तो स्थिति बद से बदतर होती। यहां पर AK-47 का सिंबल बनाया, ऊपर से शेर बनाया है, कुकी लैंड की बात कही है और यहां पर लिखा है कि आई सपोर्ट कुकी लैंड। इस ट्रेड सेंटर की तस्वीर ये सामने है। यहां पर टायर रखा, लकड़ी को इकट्ठा किया, जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जल नहीं पाया। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्स यहां पर आ गई। उसके अलावा जो अंदर कमरे हैं वहां पर भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। ये यहां पर आग लगाने की कोशिश की, ये जो दरवाजे का चौखट था इसमें आग लगाने की कोशिश की। उसके साथ साथ इस चारों तरफ जो शीशे से उनको तोड़ा गया, टायर अपने साथ वो लेकर आए और फिर उसके बाद यहां पर भी ठीक पीछे की तरफ आप देखें तो यहां पर इसमें भी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही सिक्योरिटी फोर्स यहां पर पहुंची और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पूरे कमरों में हर जगह ट्रेड सेंटर जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड का एक मेन सेंटर है, यहाँ पर वो आए और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ की। ये मोरे का एरिया है जो कि इस समय बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। जितने भी शीशे हैं सब टूटे हुए हैं, यहाँ पर नुकसान पहुंचाया। हम आपको बता दें जब 3 और 4 मई को हिंसा हुई तो 545 घरों को जलाया गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कल यहाँ पर ये हिंसक झड़प में ये पूरी तबाही की तस्वीर है। शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी अपने घरों के अंदर रहे, बाहर ना निकले। You all people cooperate with us.
इस समय सामुदायिक हिंसा में दोनों तरफ से जो महिलाएं हैं वो सिक्योरिटी फोर्स का रास्ता रोक रही हैं। उन्हीं को काउंटर करने के लिए इस समय जो राइफल वुमेन है असम राइफल की, वो पुरजोर तरीके से पेट्रोलिंग कर रही हैं, लोगों को ये जानकारी दे रही हैं कि कर्फ्यू है, कोई बाहर ना निकले, पीसफुल वातावरण बनाए रखें। और जब महिलाएं आगे आ रही हैं तो सिक्योरिटी फोर्स की ये राइफल वुमेन, असम राइफल की ये राइफल वुमेन उन्हें पूरी तरह से रोक रही हैं और पीछे की तरफ खदेड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है, एरिया डोमिनेट किया जा रहा है ताकि स्थिति को सामान्य किया जा सके। जो असम राइफल के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभालते हुए इन सभी को खदेड़ना शुरू किया। ऐसे में जो आसपास का जितना भी एरिया था उसको आग के हवाले उपद्रवियों ने किया, फायरिंग की, पिस्टल से फायरिंग हुई। मैती काउंसिल मोरे का जो एरिया है उस एरिया को तोड़ा, इसको तोड़ा, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। चारों तरफ यहाँ पर तबाही की तस्वीर देखने को मिलती है। और साथ में इस समय भारतीय सेना और असम राइफल के जवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और मणिपुर पुलिस के साथ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगे हैं ताकि इस समय कोई भी दिक्कत ना हो और स्थिति सामान्य रह सके। इस पूरे एरिया को सिक्योर करने के लिए असम राइफल और भारतीय सेना ने पूरी मुस्तैदी की। और इस मोरे एरिया में चूंकि यहाँ पर साउथ इंडिया के आए हुए लोग, ऊपर से मारवाड़ी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई सारे लोग हैं, इसलिए इन सभी एरियाज को उन्होंने ब्लॉक किया और पीछे की तरफ जो हिंसा फैला रहे थे उनको धकेला। और यहां लिखा कि आप अपनी कार्रवाई बंद करें और यहां से चले जाए, अन्यथा सिक्योरिटी फोर्सेस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी और कार्रवाई असरदार होगी। इसकी वजह से खासतौर पे जो यहां पर हिंसा लोग फैला रहे थे वो पीछे की तरफ हुए, उन्होंने पिस्टल से फायरिंग की, उसका जवाब भारतीय सेना और असम राइफल ने किया। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि इन सभी एरियाज में पहले भी हिंसा हुई और यहां से लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और फिर वो यहां से चले गए। अब जाकर यहां पर असम राइफल का डिप्लॉयमेंट है। जो लोग अंदर की तरफ हैं कॉलोनीज के, उनको कहा गया है कि अभी कर्फ्यू है, वो बाहर ना निकलें, एहतियात बरतें। जो घरों के अंदर हैं वो घरों के अंदर सुरक्षित रहें। कहीं से भी अगर हिंसा होती है तो उसकी जानकारी भारतीय सेना या फिर असम राइफल को दे। इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं और स्थिति बताएं कि यहां पर स्थिति को सस्टेन करने के लिए, कंटेन करने के लिए भारतीय सेना 24 घंटे ऑन फील्ड है। हम इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर जा रहे हैं जहां पर म्यांमार के आतंकियों के इंसर्जेंट्स के कैंप्स हैं। कुल मिला के 30 की संख्या में वो कैंप है दूसरी तरफ। लेकिन इस समय भारतीय सेना और असम राइफल मुस्तैदी के साथ इसे सिक्योर कर रही है। हालांकि इस समय मणिपुर की स्टेट होम मिनिस्ट्री ने ये कहा कि करीबन 700 से ज्यादा लोगों ने घुसपैठ की है अलग अलग जगहों से, मणिपुर के ठीक सामने म्यांमार के अंदर से। लेकिन इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं क्योंकि ये बॉर्डर बिल्कुल पोरस है, ये रास्ता बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर तारें लगाई गई हैं। भारतीय सेना की परमिशन के साथ हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर व्हाइट फ्लैग लगा हुआ है ठीक सामने, उस पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। उस पे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर उपद्रव मचा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसीलिए मोरे का ये जो एरिया है जो इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ जाता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जितने भी पैसेज हैं इस समय उनको ब्लॉक कर दिया गया है और इसीलिए इंडिया टीवी आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक सामने इस समय भारतीय सेना के जवान हैं और ये जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अब कोई भी हरकत करते हैं जो उपद्रव फैलाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुल मिला के 718 ये कहा गया जो इंसर्जेंट्स हैं वो म्यांमार बॉर्डर से उन्होंने अलग अलग टाइम पर घुसपैठ की। लेकिन इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक असम राइफल ने पूरी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा है कि 398 किलोमीटर का ये बॉर्डर मणिपुर के साथ लगता है म्यांमार का और ये पोरस बॉर्डर है। केवल 10 से 12 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर फेंस हुई है। उसके अलावा बाकी सभी जगहों पर असम राइफल और भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग करती है। हम इस समय इंडो म्यांमार बॉर्डर के 0 पॉइंट पर हैं। मेरे ठीक पीछे ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। 398 किलोमीटर का पूरा एरिया मणिपुर के सामने म्यांमार का लगता है। ये वो बॉर्डर है जो कि पोरस है, यहाँ पर पहाड़ है,
पानी है, नाले हैं और इसे गार्ड करना बेहद मुश्किल है। केवल 10 से 12 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर फेंस है, लेकिन असम राइफल और भारतीय सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ इस 398 किलोमीटर के अलग अलग लोकेशंस पर डिप्लॉयड हैं। हालांकि कई बार ये कहा गया स्टेट होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि यहां पर करीबन 718 के लगभग लोगों की यहां पर एंट्री हुई है इलीगल तरीके से, लेकिन इंडिया टीवी को मिली औपचारिक जानकारी के मुताबिक दरअसल इसका कोई भी डेटा ऐसा मौजूद नहीं है। और हम आपको ये भी बता दें कि इन सभी इलाकों में असम राइफल और भारतीय सेना की तैनाती चप्पे चप्पे पर है। पोरस बॉर्डर होने की वजह से अलग अलग चैलेंज है। यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बुशेस हैं, नाले हैं, ये ठीक सामने ये मीलन नदी जो है वो बहती है, चट्टाने हैं। उसके अलावा मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है, विजिबिलिटी बेहद कम है। तो इसी वजह से यहां पर अपने सर्विलांस इक्विपमेंट के साथ अलग अलग आलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना और असम राइफल इन सभी एरियाज में मुस्तैद है। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि म्यांमार में कुल मिला के 30 के लगभग इंसर्जेंट कैंप्स हैं, जिसमें करीबन 300 से ज्यादा इंसर्जेंट अलग अलग हथियारों के साथ मौजूद हैं। इसी वजह से इस इंटेलिजेंस को डेवलप करते हुए भारतीय सेना ने अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें 6 डोगरा के एम्बुश का जो मेन मास्टरमाइंड था, जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टिनेंट कर्नल कहता है सुजीत, उसको गिरफ्तार किया। हालांकि मीरा पाइबी ने उसमें इंटरफेयर किया और फिर घिराव कर उसको छुड़ा लिया। उसके साथ 11 और लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन पूरे एरियाज में असम राइफल और भारतीय सेना की मुस्तैदी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और साथ में जो अलग अलग सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं, उनके जरिए इस पूरे एरिया को मैन किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।